हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का कोल एंड पेट्रोलियम का सेकंड पीरियड है। आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोगों ने कोल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। आज हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पूरी बात करेंगे। देखिए, बातें देखते जाते हैं कि पेट्रोलियम है क्या। पेट्रोलियम बच्चों डार्क ब्लैक कलर का लिक्विड है जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट है। कैसी स्मेल? अनप्लीजेंट। तो देखो, मैं 2-3 पॉइंट लिख करता हूं। इट इज डार्क ब्लैक थिक लिक्विड, पहली बात। दूसरी, इट गिव्स अनप्लीजेंट से मतलब बदबू, जिसमें मजा नहीं आता हो और अपन को अच्छा नहीं लगता हो, नाक मुंह बंद करने लगे, वो कहलाता अनप्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब खुश होना, अनप्लीजेंट मतलब जिसमें हैप्पीनेस ना रहे। इट गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल। थर्ड, इट इज मिक्सचर ऑफ many important component जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। लाइक एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो यूज करते हैं घर में, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, एंड बिटुमिनस। बच्चों, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर है। क्या क्या है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में यूज करते हो। पेट्रोल, जो आप अपने स्कूटर में यूज करते हो। डीजल, जो बड़ी गाड़ियों में, ट्रक में, बसों में यूज करते हैं अपन लोग, और जनरेटर में भी यूज करते हैं। केरोसिन आजकल घरों में यूज होना बंद हो गया है, पहले बहुत यूज करते थे। जब से एलपीजी आई है तब से हम लोगों ने केरोसिन का यूज बंद कर दिया है। पहले केरोसिन से ही स्टोव में खाना पकता था घरों में सबके। आजकल इसका यूज कम हो गया, घरों में यूज नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, साइकिल में जो आप तेल डालते हो इसको स्मूथ करने के लिए, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन वैक्स मोमबत्ती है, वैसलीन मुंह पे लगाते हो फटती है, वो सब इससे बनाते हैं। बिटुमिनस डामर जिसको कहते हैं आप, रोड बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो बिटुमिनस जो है रोड देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें इस पेट्रोलियम में बनी है। और इन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग करना कहलाता है रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ठीक है, 4th पॉइंट ले रहा हूं मैं, या 3rd में ले लेता हूं। Separating these components is called refining of
पेट्रोलियम। एग्जाम अगर आ जाए व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो आप लिखना सेपरेटिंग ऑफ दीज की जगह कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। सेपरेट मैंने थर्ड पॉइंट के अंदर लिख दिया, या थर्ड पॉइंट पूरा लिखना, ठीक। सेपरेटिंग दीज कंपोनेंट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों देखते हैं पेट्रोलियम बना कैसे, बनता कैसे। चौथा पॉइंट, ये फॉसिल फ्यूल है, इट इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कल आपको पिछले लेसन में बताया था, जो फ्यूल प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से, उनके डेड रिमेन्स से बने, वो फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम कैसे बनता है, देखो कोल बनता है जंगल से, जंगल पूरा दफन हो गया, डिकम्पोज होकर के कोल में बदल गया, ठीक। लेकिन जो समुद्र का तला है, समुद्र के तले में भी, इन द बॉटम ऑफ ओशन देर आर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हैं। ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कवर्ड विद द सैंड एंड क्ले, मिट्टी और रेती से कवर हो गए, ठीक। देन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे डिकम्पोज एंड फॉर्म द पेट्रोलियम। ऐसे बना। पांचवा पॉइंट, when plants and animals present in the bottom मतलब पैदा, bottom of sea are covered with sand and clay. When plants and animals present in the bottom of sea, समुद्र की गहराई में जब के प्लांट और एनिमल्स जो हैं क्या हो गए, आर कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले, मिट्टी और रेती से कवर हो गए, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, धरती हिल गई, भूकंप टाइप आ गया, या वॉल्केनोज फूट गया, उसकी वजह से जब ये कवर्ड हो गए, ऊपर लेता हूं मैं यहां पे, थर्ड पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट चलेगा, कॉमा, दे डिकम्पोज अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर and form and converted into पेट्रोलियम। बच्चों यहां से लिखे, when plants and animals present in the bottom of the sea are covered with sand and clay due to natural calamities, they decompose। क्या हो गए, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो गए अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। इस तरह से ये पेट्रोलियम बने, इसलिए हम इनको कहते हैं फॉसिल्स फ्यूल। बच्चों अब देखते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम कि जमीन में जब ये दफन है, वहां से हम इसको निकालेंगे। जब ये दफन है तो हम इनको कैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे आपने ट्यूबवेल देखता होगा, पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं, वैसे ही जहां इनकी प्रेजेंस होती है वहां हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं। देखें कैसे लगाते हैं इसको।
जमीन में ये बच्चों रॉक है। रॉक में मान लो यहाँ वाटर भरा है, ये वाटर, तो यहाँ पे जो है ये पेट्रोलियम, ये भरा हुआ है, और इसके ऊपर ये नेचुरल गैस, और फिर ये हमारा जो है धरती है पूरी, यहां से ट्यूबवेल लगाते हैं। अगर अपन ट्यूबवेल यहीं तक रख दिया, खुदाई कर दिया, ये वेल, कुआं खोद लो या ट्यूबवेल लगा लो, और फिर यहां से गैस एकदम से बाहर आती है, उसको कलेक्ट करते हैं। पेट्रोलियम के लिए थोड़ा और गहराई तक इसको लगाना पड़ेगा आपको। इसी को जो है आप यहां तक ला दीजिए, ये वेल, इससे पेट्रोलियम ऊपर जाएगा और यहां से गैस ऊपर जाएगा, ये भी वेल है। इस तरह से हम लोग जमीन में से निकालते हैं। ठीक, सबसे पहली बार जो पेट्रोलियम खोला गया था ये पेंसिल्वेनिया में बोर किया गया था, यूएसए अमेरिका में। वहां फर्स्ट टाइम जो है पेंसिल्वेनिया में 1859 में फर्स्ट बोर was made in Pennsylvania in USA। पहली बार पेंसिल्वेनिया में 1859 में पहला बोर किया गया था, जहां से पेट्रोलियम को निकाला गया था। उसके बाद हमारे भारत देश में इसके 8 साल बाद यानी 8 साल बाद यानी 8 साल बाद का करीब जोड़ लो आप, कितना टाइम आ जाएगा? 1867। इन 1867 borewell was made in Makam in आसाम, इंडिया। भारत देश में इसके 8 साल बाद जो है पहला बोर किया गया। ये हो गया। और यहां से जब बोर करके पेट्रोलियम को निकाल लेते हैं, इसको हम फिर रिफाइनरी में भेजते हैं। मथुरा में रिफाइनरी है, जामनगर में रिफाइनरी है, वहां पे वो रिफाइनरी में इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। बच्चों, इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनका यूज जरूर आप तैयार करना। इसके जो कंपोनेंट हैं, एलपीजी का पता है यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग? हाउस के घर के अंदर खाना पकाने में कर रहे हैं, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं। तो एक लिस्ट बना लेना, आपके बुक में भी बनी हुई है, फिर भी मैं बना देता हूं यहाँ पे। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम और उनके यूजेस। सबसे पहला मान लो हमने एलपीजी लिया, यूज क्या कर रहे हैं? इन हाउस एंड इंडस्ट्रीज एज फ्यूल, सब जगह ये फ्यूल के रूप में यूज। नंबर 2 केरोसिन
ये भी इन हाउस, गरीबों को आज भी देते हैं, जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको राशन कार्ड पे केरोसिन आज भी मिलता है। इन हाउस एंड इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। पेट्रोल एज फ्यूल इन लाइट व्हीकल्स, जो हल्की गाड़ियां हैं, कार वगैरह है, स्कूटर है, उनमें यूज करते हैं। एंड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है इन लॉन्ड्रीज। कपड़ा जो अपन देते जाते हैं, कोट वगैरह सूट वगैरह लॉन्ड्रीज में देते हैं धुलने के लिए, वहां जो तेल ग्रीस आपके कपड़े में लगा है, सीधा पेट्रोल डीजल से, पेट्रोल से धुलते हैं उसको, तो उसमें का सबकी सभी चीजों को डिजॉल्व करके अलग कर देता है, गंदगी को डिजॉल्व करके अलग करता है। देखा, एड सॉल्वेंट इन लॉन्ड्रीज। चौथा, डीजल यूज्ड एज फ्यूल इन हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स एंड जनरेटर। शादी विवाह में जो जनरेटर लगता है उसमें भी डीजल का ही यूज होता है, उसमें भी डीजल का यूज करते हैं। बच्चों ये 4 मैंने बता दिया, अभी 2 और बता देता हूं आपको। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल चिकनाहट के लिए साइकिल में डालते हो ना, जब साइकिल भारी चलने लगती है तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। तेल डालने के बाद स्मूथ हो जाती है और साइकिल हमारी इजी चलती है। यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीनरी, और छठा, पैराफिन वैक्स, फॉर मेकिंग कैंडल एंड वैसलीन। और 7वां है बच्चों बिटुमिनस, बिटुमिनस डामर को कहते हैं, काला कट्ठा एकदम निकलता है जो, जिससे रोड बनता है, वो बनाने के लिए। फॉर मेकिंग रोड सरफेस, रोड सरफेस बनाने के काम में आता है। ये सभी का मैंने यूज बता दिया बच्चों। इसके अलावा इसमें निकलने वाले केमिकल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल जो निकलते हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द प्लास्टिक फाइबर्स, धागे जो देखते हो अपन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, ये जो कपड़े बनते हैं, नायलॉन, इसी केमिकल से मिलकर के निकाल करके बनाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये भी लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आता है कई बार, व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स, राइट देयर यूज। केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम petroleum used
और मेकिंग फाइबर प्लास्टिक पेस्टिसाइड्स और आपका फाइबर प्लास्टिक पेंट्स etc. are called पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? पेट्रोकेमिकल। केमिकल्स obtained from petroleum used for making fiber, plastic, pesticide, paints, etc. are called petrochemicals। बच्चों ये बात हो गई पेट्रोकेमिकल्स की। अब अपन बात करते हैं बच्चों नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको दिखाया मैंने, दे आर फाउंड एबव द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ऊपर जो है ये होते हैं कौन? नेचुरल गैस। पेट्रोलियम के ऊपर होती है कौन? नेचुरल गैस। उनको भी बोर करके निकालते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो है कुकिंग के काम में, किचन में भी आती है। यूज्ड एज फ्यूल इन हाउस एंड व्हीकल्स। घरों में और गाड़ियों में, जो महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में ऑटो रिक्शा वगैरह चलते हैं, उनमें आजकल सीएनजी यूज करते हैं क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करती। थर्ड, हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used for making fertilizers। जो किसान खेतों में खाद यूज करता है बच्चों, वो खाद बनाने के लिए नेचुरल गैस को तोड़ करके, नेचुरल गैस का फार्मूला है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन। यहां से बीच में से जब इसको डिकम्पोज तोड़ देंगे, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। उस हाइड्रोजन का यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक, और फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। ये हो गई बात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में। अब बच्चों बात आती है कि हमारे पास में जो फॉसिल फ्यूल हैं, दे आर लिमिटेड इन अमाउंट। इनकी मात्रा बहुत कम है, तो इनको वी मस्ट यूज देम जुडिशियली। बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सावधानी से लिमिटेड अमाउंट में इनका यूज करना चाहिए। इसके लिए एक संस्था बनी है जो कि समय समय पर सुझाव देती है कि आप इनका यूज कितना करें, जिसका नाम है PCRA। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म तैयार करना आपके बुक में दिया होगा बच्चों। ये संस्था ये बताती है कि आप जो है
कम यूज करोगे, क्या क्या तरीके, कैसे कैसे आप कम यूज करोगे, तो पोल्यूशन भी नहीं होगा और ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी सेफ रहेगा। हमारे भारत देश में बच्चों केवल इतना ही पेट्रोलियम है कि अगले 200 साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे भारत सरकार हमारे यहाँ का जो रिजर्व पेट्रोलियम है उसका यूज बहुत कम करती है, मात्र 20 से 30%। बाकी 70% हम पेट्रोलियम बाहर से मंगाते हैं, गल्फ कंट्री से, ताकि हमारे यहाँ का सेफ पड़ा रहे। तो आप सोचो कि कैसे कम यूज करोगे। इसके लिए सही तरीका यही है कि हम अपना पर्सनल गाड़ी ना यूज करके यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसकी बात आ रही है मेथड टू सेव कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे या मेजर्स करो, मेथड जी ना, मेजर्स वो ज्यादा वर्ड है। मेजर्स का मतलब उपाय, मेजर्स टू सेव कोल एंड पेट्रोलियम। इसके लिए सिंपल, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मान लो कॉलोनी के 10 लोगों को ऑफिस जाना है, एक ही ऑफिस में जाना है, सब अपनी अपनी कार से जाएंगे तो 10 कार में तेल जलेगा। उसके बजाय अगर एक बस कर लें, 10 लोग एक बस में बैठ के जाएं तो एक बस का ही तेल जला। इसलिए अपना इंडिविजुअल का गाड़ी यूज ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। नंबर 2, टाइमली सर्विसिंग ऑफ व्हीकल। गाड़ी की जो है टाइम टाइम पे सर्विसिंग कराते रहो ताकि तेल ज्यादा न खाए। और थर्ड, प्रॉपर एयर प्रेशर इन ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स। गाड़ी की जो ट्यूब्स हैं उनमें प्रॉपर एयर प्रेशर होना चाहिए। अगर एयर प्रेशर कम है तो ज्यादा गाड़ी तेल खाएगी, भारी चलेगी, तो इंजन ज्यादा तेल खाएगा। इसलिए हवा प्रॉपर होना चाहिए। फोर्थ, डिस्कार्ड आउटडेटेड इंजन्स ऑब्लिक व्हीकल्स। गाड़ी की उम्मीद जब नई गाड़ी निकालते हैं तो 15 साल तक उसकी एज रहती है, लेकिन लोग 15 साल के बाद में भी गाड़ी को चलाते रहते हैं, तो वो तेल ज्यादा खाती है। इसलिए जो आउटडेटेड गाड़ियां हो गई, जिनकी डेट खत्म हो गई, 15 साल की एक्सपायरी डेट आ गई, उनको डिस्कार्ड कर दो, उनको हटा दो। तो इस तरह से आप घरों में। और दूसरा यूज, 5वां, स्विच ऑफ। फैन एंड लाइट if there is no use। कमरे में अगर पंखे और ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं है तो उनको जो है स्विच ऑफ कर दो। ये नहीं कि अपन तो बाहर जाके गेम खेल रहे ग्राउंड में, इधर पंखा और लाइट जल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये 5 मेथड बता दिया हाउ वी कैन सेव द कोल एंड पेट्रोलियम। इनको आप करेंगे तैयार, ठीक है बच्चों। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।